बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। दुनिया आपको चिढ़ाएगी गिराएगी, दुनिया का काम ही यही है, पर तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कामयाबी सुबह की जैसी होती है दोस्तों, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। मेहनत करो, अभी बहुत टाइम है। मेहनत ही एक ऐसे शस्त्र है, मेहनत ही एक ऐसा शस्त्र है जिसके बल पे आप बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हो। आपको लगता होगा कि हमको ये नहीं आता है, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, लेकिन आप अगर मेहनत करें ना, क्या नहीं होगा। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो इस पृथ्वी पे हर चीज़ को नचा के रखा है। बताइए तो कौन ऐसा काम है जो इंसान नहीं करता है इस धरती पे। हर काम इंसान की बस की है। यदि इंसान अगर शिद्दत से चाहे ना, तो पहाड़ को क्या कर सकता है, नीर बना सकता है, पानी बना सकता है। देखिए इस क्वेश्चन को 60 नंबर जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका समीकरण लिखना है कि सोडियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। क्यों होता है, इसको समीकरण से थोड़ा समझाना है। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि Na2CO3 क्या है, सॉलिड अवस्था में है यानी ठोस अवस्था में है। इसकी अभिक्रिया जब जल से कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और प्लस में क्या होगा, H2CO3 बनेगा। ठीक है, ये तीर का निशान देखिए आधा है, इधर भी तीर का निशान आधा है। इसका मतलब क्या है, अभिक्रिया दोनों तरफ हो रही है। अब यहाँ देखिए Na जो है क्या है, प्लस में है, आई कार्बोनेट है ये क्या है, माइनस में है। ये +1 है, ये -2 में है। 2H2O सेम वैसा ही लिख दिए हैं। उसके जस्ट बगल में देखिए सोडियम प्लस में है, OH माइनस में है। यहाँ से सोडियम प्लस कैंसिल, क्या बच गया CO3, ऊपर क्या है -2, और जल का सूत्र यहाँ हो गया फिर वैसा ही क्या है, OH माइनस यहाँ बच गया और H2CO3 यहाँ बच गया। अब यहाँ देखिए OH माइनस H+, यानी OH माइनस की संख्या ज़्यादा हो गई H+ से। तो बताइए OH जब ज़्यादा हो गया H+ से, तो OH ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, क्षारीय का मान ज़्यादा है। इसलिए हमने लिख दिया कि pH > 7 यानी 7 से pH का मान ज़्यादा है यानी क्षारीय है। तो क्या कहेंगे, अर्थात विलयन क्षारीय होता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि खनिज पदार्थ एवं अयस्कों के बीच दो अंतर को लिखना है। देखिए खनिज एवं अयस्क में निम्नलिखित अंतर इस प्रकार है। खनिज और अयस्क, खनिज क्या है, भू प्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं, जो भूपट्टी यानी भूमि के अंदर पाई जाती है। लेकिन वे खनिज जिसमें धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त किया जा सकती है उसे अयस्क कहते हैं। जैसे आप सुने होंगे बॉक्साइड, बॉक्साइड क्या है, एक अयस्क है जिससे हम एल्युमिनियम को प्राप्त कर सकते हैं। खनिज में देखिए कि सभी खनिजों में धातु की मात्रा एक समान नहीं होती है, लेकिन सभी अयस्कों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे याद ही कर लीजिएगा। 62 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाता है। तो देखिए कार्बन के अष्टक में मुख्यतः 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है, जिसमें से 2 क्या होते हैं, कक्षक में भर जाते हैं और 4 अलग हो जाते हैं। तो यौगिक बनाने के लिए वह 4 इलेक्ट्रॉन का न तो खो सकता है और न ही 4 ले सकता है, परंतु इन इलेक्ट्रॉनों को वह साझा कर यौगिक बना सकता है। इसलिए कार्बन को क्या कहा जाता है, सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। ठीक है,
इसी तरह हमारा 63 नंबर क्वेश्चन है, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो इस तत्व का नाम एवं परमाणु संख्या क्या है, इसको लिखना है। देखिए, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है, 8 है, 7 है, तब इस तत्व का नाम क्या होगा, क्लोरीन होगा। कैसे, 8 2 10 और 10 7 17, 17 किसका परमाणु संख्या होता है, तो क्लोरीन का होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि इस तत्व का नाम क्या है, तो क्लोरीन है। अब परमाणु संख्या कितना है, तो 2 8 10 7 17 है। तो इसमें तो आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 64 नंबर क्वेश्चन कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, पीओपी है, जिसका काम हम घरों में पुट्टी करने के लिए करते हैं, उसी का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। उसकी अभिक्रिया जल के साथ कराना है और उसका समीकरण भी बताना है। तो देखिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण देखिए। तो सबसे पहले हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखेंगे, CaSO4 हाफ H2O क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हमने जल के साथ इसकी अभिक्रिया करा दी। अब देखिए इसमें जल की संख्या कितना है, 1.5 गो है, 3/2 है ना, तो 1.5 ना हुआ। और जब इसका अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, CaSO4 2H2O। किसका सूत्र है, जिप्सम का सूत्र है। अब आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 65 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि वन संरक्षण हेतु क्या कदम उठाना चाहिए या क्या कदम आवश्यक है। देखिए, वन की रक्षा करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सुझाव देना चाहिए, उसी के बारे में थोड़ा बताना है। देखिए, हम वन संरक्षण निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं, पेड़ों का विनियमित या एवं योजनाबद्ध कटाई करके, यानी हम पेड़ों की कम से कम कटाई करें, जो पेड़ सूख गए हैं उसको ही काटें ना जी। दूसरे क्रम में देखिए, जंगल आग पर नियंत्रण पा कर, जंगल में क्या होती है, आग लग जाती है, उस पर हम नियंत्रण करेंगे कि जंगलों में आग नहीं लगे। 3 नंबर है, पुनर्रोपण एवं वनीकरण करके, यानी पौधों को पुनः रोपें, वन को फिर से उगाएं, तभी ना हमारा वन का संरक्षण होगा। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर में देखिए, मानव के विस्तारों एवं कृषि के लिए जंगल निकासीकरण पर काबू पा करके, मानव के विस्तार एवं कृषि के लिए जंगल जो कटाई हो रहा है उसको रोकेंगे। एक घर के ऊपर 2 घर बनाएंगे, 2 घर के ऊपर 3 घर बनाएंगे, लेकिन हम जमीन के लिए जंगलों को नहीं काटेंगे। मानव के जो विस्तार हो रहे हैं, एक आदमी 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 बच्चे पैदा कर दे रहे हैं, किसी का तो दर्जनों हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, या हम 2 हमारे 2, हम एक तो होगा नहीं, क्योंकि अकेले थोड़े हो जाएगा, तो हम 2 और हमारे 2। देखिए, जंगल एवं जंगलों के उत्पादों का उचित उपयोग करके, जंगल एवं जंगलों के उत्पादों का, यानी जंगल कैसे बढ़ेगा, जंगल कैसे सुरक्षित रहेगा, इसका उचित सोचेंगे, समझबूझ करेंगे, तभी तो हमारा जंगल का संरक्षण होगा। अब आइए हमारा लास्ट क्वेश्चन 66 नंबर है कि क्या होता है जब CO2 चूना जल में प्रवाहित किया जाता है, तो कम मात्रा में करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो क्या होगा। देखिए, कम मात्रा में विलयन, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के बनावट के कारण दूधिया हो जाता है। इसका सूत्र है CaOH2 को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनेगा। 2 नंबर में देखिए, ज़्यादा मात्रा में दूधियापन गायब हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो प्रकृति में क्या है,
रंगहीन है। जैसे इसका उदाहरण है CaCO3 प्लस H2O और उसके साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड मिला देंगे तो क्या बनेगा CaHCO3 होल में क्या है 2 है। तो चलिए जितना क्वेश्चन बताए हैं उसको घर पे इत्मीनान पूर्वक से पढ़िए, लिखिए और याद कीजिए। एग्जाम बहुत दूर नहीं, बहुत नज़दीक है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है दोस्तों। इस क्वेश्चन यानी इस सीरीज के जितने भी क्वेश्चन हैं, इस गेस के जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप कमज़ोर हैं ना तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर देखिए, आपका विज्ञान का डर एकदम से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो पढ़ाए हैं ना इसी से ही एग्ज़ाम में आएंगे। तो बताइए ना, आप यदि पढ़ के जाइएगा तो आप फंसिएगा नहीं फंसिएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।